पंडित जी, बहुत बढ़िया और एकदम शुभ मुहूर्त निकालना। भाई बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करनी है, कोई जल्दी नहीं है। शीला, कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, बट इसमें मेरी गलती नहीं थी। तुम लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। बट ये चीज दोबारा नहीं होगी। सरिता जी, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? जी। थोड़ी चाय पी लीजिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू। विवाह के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 2.5 महीने बाद का है। 2.5 महीने? बहुत सही है। अरे समधी जी, आपको और हमको दोनों को पूरा वक्त मिलेगा तैयारी करने का। और क्या चाहिए? पंडित जी, ये मुहूर्त आप पक्का कर दीजिए बस। देखिए, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि हमारे बेटे की जिंदगी में इतनी सारी खुशी आने वाली है। इसलिए हम तो उतावले हैं कि जल्दी से हमारी बहू को घर लेकर आए, और वो भी इतनी अच्छी सी बहू, है ना? तो पंडित जी, आप थोड़ा पास का मुहूर्त निकालिए। 15 दिन तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकता मैं। 9 दिन के बाद का एक मुहूर्त निकला है। सिर्फ आधे घंटे के लिए, उतने ही समय में आपको सभी विधियां पूरी करनी होंगी। हाँ हाँ पंडित जी, क्या करने इतनी सारी रस्में करके? आप बस मुहूर्त पक्का कर दो। वो क्या है ना कि अब और ज्यादा इंतजार नहीं होता। नौ दिन बाद तो बहुत जल्दी हो जाएगा। घर की पहली बेटी की शादी है, सबके दिल में अरमान होंगे। बहू एकदम सही कह रही है। अब मेरा बेटा रोहन भी बिजनेस के सिलसिले में दुबई जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो अपना हनीमून वहीं मनाए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना समधन जी? हाँ। देखिए ना, रोहन दुबई जा ही रहा है तो उसे अकेला क्यों भेजे? शीला भी साथ चली जाएगी। जल्दी में हमेशा पैसा दुगना खर्च होता है। शांति से बैठकर तय करेंगे ना, तो पैसा बेकार नहीं जाएगा। ये लोग आपस में एक दूसरे को बार बार देख रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ छुपा रहे हैं? अरे सोहन लाल जी, अब वो जमाने गए जब बेटी के पिता को ही सब कुछ खर्च करना पड़ता था। अब तो 9 दिनों बाद हम समधी बनने वाले हैं, सुख दुख सब आधा आधा बांट लेंगे। नहीं देखिए, अरे ये तो बड़ी सही बात कर दी आपने, है ना? अरे
सब लोग को मिठाई तो खिला। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जरा मिठाई लाना। इतनी क्या जल्दी है इन लोगों को? मुझे भी दीजिए ना। रुकिए, मैं हेल्प करता हूँ। समदन जी, इन नौकरानी के माथे में आंख होते हुए भी ना दिखाई नहीं देता। बताओ, सारी मिठाई नीचे गिरा दी। इसकी तनख्वाह में से काट लियो पैसे। लीजिए। रोहन, एक्चुअली क्या है ना कि मैंने हमारे बेटे को संस्कार ही ऐसे दिए हैं। हमारे घर में हम घर के नौकर को भी ना घर के सदस्य की तरह ही देखते हैं। एक नौकरानी की इतनी चिंता रोहन जी को? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ सरिता जी? वो मेरी सारी गंदी हो गई है, मैं अभी साफ करके आती हूँ। मैं बस वॉशरूम जाके आती हूँ। हाँ हाँ जरूर। वो रोहन जी जो पहली बार मिले थे और वो जो अब नजर आ रहे हैं, उनमें इतना फर्क। आज भी सबके सामने उनका शीला को छूना, इतनी जल्दबाजी। उनके माँ पापा को भी कितनी जल्दबाजी शादी के लिए। कल रात शीला के साथ जो हुआ, हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सच का पता लगाना ही होगा। इस जमाने में भी हमेशा घूंघट लेती हैं? ये तो वही नेकलेस है जो मैं और रांची रोहन जी की माँ के लिए लाए थे। आप हैं कौन? आप सच में इस घर की नौकरानी हैं? जीजू, आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। चलो, तुम्हें गार्डन दिखा के लाता हूँ। हाँ रोहन जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तुम लोग जाओ ना, रोहन जी भी आते हैं। चलो ना, जल्दी चलो। वो क्या है ना, आपकी माँ जी को जो नेकलेस दिया था, वो एक बार देखना है मुझे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ एक बार देखना था मुझे। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों सास और बहू के लिए एक ही जैसा बनवा लें, इसीलिए एक बार देखना था। एक बार आप दिखा देंगे? अभी लाया। वो एक्चुअली मैंने उसे अलमीरा में रखा। अगर नेकलेस अलमारी में है, तो फिर उस नौकरानी के गले में मैंने वही नेकलेस कैसे देखा? लाया। टेम्पो आ जाए फिर मेरे को फोन कर। हाँ, क्या हुआ? कोई टेंशन? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो नेकलेस
हाँ आ गया। लीजिए।